हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी और ये आपका लास्ट चैप्टर है। पर ये टर्म 1 का लास्ट चैप्टर है, ना कि आपका पूरे होल सेम लास्ट चैप्टर। अब जो आपका चैप्टर है 15, इसमें दो एक्सरसाइज है। एक तो 15.1 और या आपकी एक्सरसाइज 15.2 जो कि ऑप्शनल है। एक्सरसाइज तो आपकी 15.1 है। यस। अब आप आज डेट है 3 अगस्त 2021 और टाइम ये 2 बज रहा है। ठीक है, तो मैं आपको चैप्टर 15 है, ये एक्सरसाइज जो इंट्रो वीडियो मतलब एक्सरसाइज से पहले वाली, तो उसमें मैं आपको पूरी तरह समझाऊंगा कि जो कार्ड्स होते हैं या जो डाइस होता है उसके बारे में समझाऊंगा और कुछ एग्जाम्पल भी कराऊंगा आपको। मतलब चैप्टर एक्सरसाइज 15.1 करने से पहले आपको मैं पूरा अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है आपको ये चैप्टर, तो देखिए चैप्टर 15 पहले समझते हैं ये प्रोबेबिलिटी है क्या है। देखो प्रोबेबिलिटी के लिए आप तो यस, तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग हमेशा होता है कि संभावना। अगर हिंदी में देखा है तो प्रोबेबिलिटी और संभावना, किसी भी चीज की करने की संभावना कितनी है। क्या मैं आपको मतलब कि एक रेस मतलब कि 100 मीटर का रेस दौड़ सकता हूँ, कितनी संभावना है शायद मैं बीच में 50 मीटर छोड़ दूँ, तो इसका मीनिंग है संभावना। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, इसमें आपको जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको मेन पॉइंट है एक तो यस, जो प्रोबेबिलिटी जो आपका इवेंट होता है इसे हम इवेंट होता है इवेंट, उसे हम डिनोट करते हैं पीई। कोई भी इवेंट हो, मतलब कि कॉइन टॉस करने का इवेंट हो या डाइस को उछालने का इवेंट हो या कार्ड खेलने का इवेंट हो, वो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी को इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ आउटकम आप उसे उतार लीजिए, और नंबर ऑफ आउटकम एक मतलब कि नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, अब ये किस तरह से देखो, अगर मान लो कि मैंने कोई एक सिक्का है, कॉइन है, उसे मैंने उछाला, तो मैंने इसे 2 बार उछाला, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। मैं समझता हूँ इसमें से नंबर ऑफ आउटकम हेड हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो हेड हेड आने की नंबर ऑफ आउटकम मतलब कि हेड हेड आने की ना एक ही प्रोबेबिलिटी है। इसमें एच टी इसमें है नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं, मतलब एक ही प्रोबेबिलिटी है। तो मैं लिखा 1। ये एक नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 1 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे, 1 2 3 4, मतलब इनमें से कितना ही आ सकता है, तो आप लिखोगे 4। तो ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसकी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ हेड हेड। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं आपको जो ये तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इस तरह से नोट करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है आपको जो 1 मार्क्स में आते हैं, क्योंकि अब जो टर्म बदला है आपका नवंबर 10 में जो पेपर होंगे उसमें आप 1 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले ये है कि इम्पॉसिबल इवेंट, एक वर्ड है इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 होती है। ये हमेशा आता है इम्पॉसिबल, जिसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो उसे कहते हैं इम्पॉसिबल। देखो अगर मान लो कि मैं डाइस लेता हूँ, डाइस में आपको 1 2 3 4 5 6, मैं कहता हूँ कि देखो इसमें से 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। तो इसमें देखो 1 2 3 मतलब एक ही प्रोबेबिलिटी है, तो 1 अपॉन, अब टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6, तो 6। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 1/6 है, और मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, भैया इसमें देखो मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 बताइए, 8/6, क्या इसमें 8 है, नहीं है 8, तो 8 की प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 इक्वल टू 0/6, वैल्यू क्या है 0, मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, ये आपको 1 वर्ड में आ सकता है। और एक है श्योर इवेंट, श्योर इवेंट या उसे कहते हैं श्योर का मतलब भी सर्टेन होता है, सर्टेन इवेंट। उसकी आपको जो या टी एस यस, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 रहेगी। यस 1, कि मतलब आज मैं कहूँ कि आज बारिश होने वाली है, तो यस मतलब अगर दिन में मतलब लगता है बादल हो रहे हैं, एक तो है कि हो भी सकती नहीं हो सकती है, और बारिश पड़ रही है तो मैं कहूँ यस अब 5 मिनट और पड़ सकती है, तो कहूँ श्योर इवेंट है कि हाँ आज बारिश पड़ रही है, बस श्योर इवेंट है। आज सूरज निकलेगा, सूरज ही निकलेगा, मतलब आज घर से लाइट मतलब कि चल रही है, कि मतलब कि लाइट इन्वर्टर मतलब वीक पूरा भरा हुआ है, तो हम कह सकते हैं इन्वर्टर वीक नहीं हुआ 2 घंटे से पहले, तो क्या श्योर इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, तो वो आपकी वैल्यू क्या होगी 1। इम्पॉसिबल मतलब कुछ है ही नहीं है, 0 हो गई, और श्योर इवेंट की आपकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आएगा। ठीक है, यस। अब आपका देखिए एक होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ये वैल्यू क्या होती है, बार लगा दिया, ई को बार को कहते हैं, जब बार लग जाता है ऊपर उसे कहते हैं नॉट ई,
उसकी हमेशा वैल्यू 1 आएगी। मतलब कि अगर आप किसी भी इवेंट को, ये आपको आगे समझ में आएगा कि मैं किस तरह से, आप पहले से लिख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अगर मान लिया मैं कि इसमें देखिए मैंने 1/4 निकाला था ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आउटकम, जो हेड थे ये 1/4 थी। अब मैं बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आउटकम है वो नहीं होना चाहिए। तो देखिए जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकालोगे तो 1/-1/4 इक्वल टू 3/4। देखिए हेड हेड आया था, अब हेड हेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखिए 3/4 होगी, जो कि यहाँ से दिखाया कि देखिए इसमें हेड हेड नहीं है, इसमें भी हेड हेड नहीं है, इसमें भी हेड हेड नहीं है। एक था जो कि हमने निकाली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इवेंट की, जो कि 1/4 आई थी। अब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो इस फॉर्मूले निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आप 1/4 रखिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो आपको 3/4, जो कि इससे शो हो रहा है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए एक जगह, जो कि आपके लिए आएगा। ये आपके लिए ये है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यस, एक चीज और डाल लीजिए आप इसमें, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो लेस देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन मतलब कि 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 से तो बड़ी होगी, देखो जिस तरफ इसका मुंह होगा वो तो बड़ा हो गया, ठीक है, 0 से बड़ी होगी, और जिस तरफ की इसकी मतलब टेल होगी वो छोटा हो गया। मतलब 0 से तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर होगी और 1 से हमेशा छोटी होगी। ये जो साइन बने आपके, ये और ये साइन बने, वो दो साइन से मिले हैं। वो किस तरह से, एक तो इस साइन से बने और इक्वल टू, मतलब कि प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, जैसे इम्पॉसिबल इवेंट में 0 आई तो यस, तो 0 भी हो सकती है इक्वल, मतलब यस, ठीक है, तो ये इक्वल हो सकती है, 0 आ भी सकती है, 0 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं, एक तो ये बन सकती है, और एक है क्या 0 से बड़ी हो सकती है, 0.5 हो सकती है, 0.6 होती है, कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये आपके जो साइन बना है वो दो साइन से मिलकर बना है, एक तो इसे ग्रेटर देन से और एक इक्वल से। तो हमेशा याद रखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी दुनिया में प्रोबेबिलिटी निकलेगी, या कॉइन की निकालिए, डाइस निकालिए, वो 1 से तो हमेशा छोटी ही आएगी और 0 से हमेशा बड़ी आएगी। तो ठीक है, अब देखिए ये वाली है 1/4 है, जब इसे डिवाइड करोगे तो 0.25 आया। ठीक है, जब इसे डिवाइड करोगे देखिए ये 0.75 आएगी। ठीक है, देखिए अब देखिए मैं कैसे निकाला कि इससे डिवाइड कर लिया, तो देखिए 0 से बड़ी आ रही है तो 1 से हमें छोटी आ रही है। ठीक है, आप इस पॉइंट को उतार लीजिए, 1 2 3 4 पॉइंट्स आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। यस, अब देखिए मैं कार्ड्स वाला पॉइंट समझा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, एक हार्ट है, डायमंड है, स्पेड है, क्लब है। देखो हार्ट का जो साइन होता है वो आप ध्यान रखिए, ये दिल टाइप का होता है, ठीक है, ये तो याद रहेगा। डायमंड का जो शेप होता है डायमंड की तरफ ऐसे होता है डायमंड, ठीक है, डायमंड इस तरह से होता है। स्पेड का जो आपको दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है, या स्पेड का, और जो क्लब का आपको दे रखा है, क्लब दे रखा है आपको यस, आपको एक क्लब दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है कि हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हार्ट और डायमंड वो क्या है, रेड कलर के होते हैं, जो कि मैंने पास में रेड कलर के होते हैं, हार्ट और डायमंड। अगर आप ये कैसे पहचान को, ये हार्ट और डायमंड रेड कलर के होंगे, कोई भूल जाते हैं कि भैया कौन सा रेड है कौन सा ब्लैक है, और जो स्पेड और जो क्लब होता है वो हमेशा ब्लैक कलर के होते हैं। याद रखना, कोई शायद एक पॉइंट में आ भी जाए। ठीक है, और देखिए हार्ट और डायमंड आप कैसे याद करोगे, ये रेड कलर के होंगे, ये थोड़ा समझिए। देखो हार्ट होता है, जो दिल होता है उसमें खून किस तरह का होता है, मतलब ब्लड होता है वो रेड कलर होता है। और देखिए जब हार्ट रेड कलर का है तो आप देखिए डायमंड, डायमंड हम उंगली में पहनते हैं, ठीक है, तो मतलब कि डायमंड को हम गले में पहनते हैं, कुछ डायमंड हाथ है और डायमंड की जो रिंग होती है उंगली में पहनते हैं, मतलब कि ये दिल से ब्लड से रिलेटेड है, और ब्लड कैसा होता है रेड कलर का। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आपको ये होगा कि हार्ट से डायमंड रिलेट है, मतलब हार्ट को डायमंड होता है और हार्ट में रेड कलर का होता है, और डायमंड रिंग में पहनते हैं तो आपको रेड कलर हो गई, और स्पेड और क्लब ये आपके बचे जो ब्लैक कलर हो गए। ठीक है, अब ये जो जितने भी कार्ड हैं उनमें कार्ड की जो संख्या होती है, नंबर होते हैं वो 13 13 13 और 13 होते हैं। ठीक है, मतलब कि सभी आपके 13 होंगे, और जब इनका सम होगा वो एक डेक, मतलब डेक कहते हैं उसको, ये डिब्बी होती है, ठीक है, इसे डेक कहते हैं। ठीक है, तो जो इनका सम होता है वो 52 होता है।
देखिए 13 2 या 26, 13 3 या 39 और 13 4 या 52, तो इनका जो टोटल सम होता है 52 होगा। अब देखिए इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि जो इसके जो होते हैं, देखो एक होता है किंग, किंग, क्यून और जैक, ठीक है। अब देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2, और जो लास्ट में होता है वो होता है एस, मतलब कि नंबर 1 एस। तो आप इन्हें गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब कि आपको 13 सभी आ गए इसमें, ठीक है। ये रेड कलर के हैं किंग, ये इन्हें कहते हैं फेस कार्ड, याद रखना फेस कार्ड इन्हें कहते हैं। कितने ऊपर वाले, किंग क्यून जैक। एस तो अपने आप में नंबर 1 है, वो तो एस उसका नाम हो गया एस, मतलब अल्फाबेटिकली भी अगर आप देखोगे नंबर 1 आएगा और लास्ट में नंबर 1 है एस। तो जो किंग क्यून जैक फेस कार्ड होते हैं इसमें भी बिल्कुल सेम चलता है, वो आपको लिख देता हूँ। यस अब देखिए मैंने इन्हें ब्लू कलर से लिख दिया, जो कि रेड थे हार्ट और डायमंड, ठीक है। ये 26 होते हैं जो कि रेड कलर में होते हैं। आपने याद रखिए जो रेड कार्ड्स होते हैं वो 26 होते हैं, एक वैल्यू है 26, और जो ब्लैक कार्ड होते हैं वो भी 26 होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दोगे कि जो रेड, जो किंग क्यून जैक ये फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं। देखो 3 3 3 और 3 3 + 6 9 12, आपके टोटल फेस कार्ड होते हैं। आप देखो यहाँ टोटल फेस कार्ड कितने होंगे आपके 12 होंगे, ठीक है। आप इसे पॉइंट नंबर 1 डाल दीजिए। टोटल एस कार्ड यहाँ लिखिए, टोटल एस कार्ड, एस कार्ड कितने होंगे, वो होंगे आपके 4 होंगे। आपके टोटल एस कार्ड कितने होंगे 4, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ टोटल फेस कार्ड 12 है और टोटल एस कार्ड 4 है, ठीक है। अब देखिए टोटल फेस कार्ड रेड, देखिए क्या लिखा मैंने, रेड लिखा है। टोटल फेस कार्ड कौन से वाले, रेड वाले, कितने होंगे 6 होंगे। देखो 3 ये है जो कि हार्ट रेड वाले हैं, 3 डायमंड के हैं जो कि रेड वाले हैं, 1 2 3 1 2 3 मतलब 6 टोटल फेस कार्ड है, रेड कलर होना चाहिए 6 हो गए, वो यही रख लिए। टोटल फेस कार्ड ब्लैक, यस, तो टोटल फेस कार्ड ब्लैक होना चाहिए। देखो 3 ये है और 3 ये है, कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है। अब लिखिए टोटल एस कार्ड, एस कार्ड रेड, मतलब जो एस होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, रेड कलर वाली होनी चाहिए। देखिए एक इसमें हार्ट में मिलता है, एक डायमंड में, मतलब कि इसके 2 आ गए। सिंपल यही लिखिए टोटल एस कार्ड ब्लैक। जब ब्लैक ढूंढोगे तो एक स्पेड में मिल जाएगा ब्लैक, एक क्लब में मिल जाएगा, तो आपके ये 2 हो गए। तो ये तो आपकी थी जो नॉलेज थी। तो टोटल फेस का जब कोई ब्लैक और रेड कहा भी नहीं गया है, तो अगर आपको बोला टोटल फेस का 12, टोटल एज कार्ड 4, अगर आपको ऐसा बोला हो कि टोटल फेस का रेड कलर चाहिए तो ये वो 6 होंगे, और टोटल एज कार्ड जो कि रेड चाहिए वो 2 होंगे। तो ये तो आपका हो गया काम तमाम इसका, ठीक है। याद कर लेना कि कौन से रेड है कौन से ब्लैक है। हार्ट और डायमंड वो रेड कलर के होते हैं, हाँ। हार्ट और डायमंड अगर इन दोनों दोनों को मिलाओगे तो रेड, टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं इसमें, देखिए टोटल रेड कार्ड कितने होंगे 26 होंगे, याद कर लीजिए। 13 इसके हैं 13 इसके हैं, टोटल रेड कार्ड 26 होंगे, और टोटल ब्लैक कार्ड कितने होंगे, ब्लैक कार्ड होंगे आपके 26, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। आप इसे तो लीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है। चलो मैं यही आपका क्वेश्चन बता देता हूँ। ये आपका पूरी जानकारी मैंने दे दी है, उसमें कुछ छूटा हुआ नहीं है, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका इस तरह से, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड बैक ऑफ 52 कार्ड, मतलब कि एक 52 कार्ड्स की एक मतलब कि पैकेट है, इसमें 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। इसमें हमें कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बी एन एज, एक मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन एज कार्ड। देखो एस कार्ड की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ना तो उसमें रेड बोला है ना इसमें ब्लैक बोला है, इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हर एज कार्ड। अब ये देखो एज कार्ड कितने, 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ हमारे कितने हो गए 4 हो गए, और नंबर ऑफ आउटकम अपन टोटल नंबर आउटकम कितने हैं 52 कार्ड्स में थे, तो 52 करिए, इसमें कट जाए तो काट दीजिए, 4 × 4 4 × 4 4 से 12 1/13 आपके आंसर आ जाएगा। अब बोला है कि नॉट बी एन एस कार्ड,
अगर एज कार्ड नहीं है, मतलब कि हमें एक भी एज कार्ड नहीं चाहिए, तो मैं अभी बताया था आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इवेंट्स इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट मतलब एज कार्ड की वैल्यू कितनी है 1.13 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इवेंट, मतलब कि सेकंड जो पॉइंट है आपका इसमें बोला है कि नॉट बी एन एज कार्ड नहीं होना चाहिए। और मैं बताता जो ई के ऊपर वार होता है वो होता है नॉट एन इवेंट, और इवेंट कौन सा है, नॉट एन इवेंट ऑफ एज कार्ड, तो इक्वल टू 1। तो देखिए पी बार इक्वल टू 1 माइनस 1/13, आपकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 12/13 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो एक मेथड था। दूसरा मेथड ये है कि टोटल नंबर कार्ड चाहिए थे, अगर हम 52 में से 4 कार्ड माइनस कर लें तो आपके 48 कार्ड बचेंगे, जिसमें कि आपको देखो इसमें से एक कार्ड हट गया, इसमें से इसमें मतलब आपके इतने सभी कार्ड बचे, जिसमें कि एस कार्ड आपको मिलेगा ही नहीं। तो 48 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड, तो 12 हो जाए 48, और नहीं आप इसमें काटिए 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 4 3 12, देखिए सेम आ गया। ठीक है, या आप इस तरह से कर लीजिए, या ये वाला थोड़ा अच्छा है क्योंकि इसका यूज बहुत होता है। ठीक है, तो आपका पूरा हो गया, एग्जाम्पल समझा दिए। अब करते हैं आपके डाइस वाले क्वेश्चन। यस, अब देखिए डाइस का क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। डाइस का क्वेश्चन पहले हम देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 13 है, एग्जाम्पल 13 करते हैं। ये इस तरह से बताया है कि आपका 2 डाइस है, एक डाइस का जो 1 ब्लू है, एक तो ब्लू है, दूसरा ग्रे है। ठीक है, ग्रे है। अब हमने क्या किया, और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सम ऑफ द 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। पहला पॉइंट है आपको जो डाइस होगा उसके जो ऊपर वाला अपर पार्ट होगा उसका जो, और दूसरा वाला डाइस होगा इसका, उनका सम कितना होगा 8 आना चाहिए। सेकंड पोजीशन में आपका है कि 13 आना चाहिए, और थर्ड पोजीशन में आपका है कि लेस देन और इक्वल में और इक्वल 12 आना चाहिए। ये आपको 3 पॉइंट्स है। हमेशा डाइस हमेशा इसमें 2 डाइस का दे रखा है, 3 डाइस का नहीं दे रखा। तो देखिए डाइस बनाते हैं हम पहले। डाइस के लिए पहले आप एक टेबल, बड़ी सी टेबल बनाइए, वो समझाते हैं। देखो यहाँ नंबर रख लीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। देखिए ये 1 है तो यहाँ 1 लिखिए, ये 1 ये 1 ये 1, इस तरह से ये वाले हम ऐसे कर दिया। अब ये वैल्यू उतारते हैं 1 ये 2 ये 3 4 5, तो पास में उतार लीजिए 1। ठीक है, और ये 6, इसमें देखिए 2 है तो 2 2 2 2 2 2, ये 3 3 3 3। अब इसमें उतारिए 1 2 3 4 5 6। अब इसे कंप्लीट करता हूँ मैं। ठीक है, यस। अब देखिए ये आपको मैं 2 डाइस का था, डाइस नंबर 1 है आपका, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये एक डाइस है, और देखिए 1 2 3 4 5 6 ये सेकंड डाइस है। 2 डाइस के जब आप आउटकम्स निकालोगे तो देखिए 6 × 6 करोगे तो आपको 36 आउटकम होंगे, वो आप गिन सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब आपको 36 आउटकम होंगे। अगर आपको 3 डाइस देता, मतलब 3 डाइस देता, तो आपको 6 × 6 × 6 कर दो तो आपको 216 बोलते, जो कि क्लास 10th में है नहीं, ना कि 11th 12th में है। बस आपको यहाँ 2 डाइस का खेल समझना है। ठीक है, अब पहला पॉइंट था कि जो 2 डाइस हैं, डाइस नंबर 1 इस रो में है और डाइस नंबर 2 इस रो में है, तो उनके जो अपर वाला पॉइंट होगा जो दिखता है ऊपर वाला, उसका सम 8 होना चाहिए। देखो 8, और ये आपको 8 के 6 और 2 8, 5 में 8 4 8 8 और 6 2 8, कितने आउटकम है 1 2 3 4 5, यस 5/36, इसका ये वाला हो गया। उनका सम 13 आना चाहिए, तो 13 तो लास्ट में 6 और 6 12 का हो, तो भैया ये तो 12 आ रहा है, 13 तो है नहीं है, मतलब इसमें वैल्यू क्या होगी 0/36, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया है। ठीक है, या तो लेस देन 12 से कम होना चाहिए या 12 के कम होना चाहिए। भैया देखो अगर तुम यहाँ ऐड करोगे तो ये वैल्यू 12 आ रही है, ये 11 आ रही है, ये 10 आ रही है। ठीक है, तो देखो बोला है कि या तो 12 से कम होना चाहिए या 12 के इक्वल